हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। सो दिवाली सेलिब्रेट करते क्यों हैं? आप बोलोगे क्या ज़रूरत है इसके ऊपर वीडियो बनाने की, है ना। हमें तो पता ही है कि दिवाली क्यों सेलिब्रेट करते हैं ना, हम भगवान राम के लिए सेलिब्रेट करते हैं। बट हम लोग थोड़ी सी इसकी जर्नी जो है आगे से शुरू करते हैं, राइट। तो समुद्र मंथन से जो है इसकी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो समुद्र मंथन के टाइम पर जब ये समुद्र मंथन हुआ था तो कहते हैं कि 12 दिव्य दिनों तक ये मंथन जो है चला था। अब 12 दिव्य दिन कितने होते हैं, मतलब हम लोग ये भगवान के दिव्य दिनों की बात कर रहे हैं। अगर हम उसका जो है इस मटेरियल वर्ल्ड में कैलकुलेशन करें तो कुछ हज़ारों साल निकल जाते हैं। आप इसी से कैलकुलेट कर लो कि जब सुप्त एकादशी आती है तो कहते हैं कि विष्णु जी सो जाते हैं, और जब उठान एकादशी आती है 4 महीने के बाद में तो विष्णु जी जग जाते हैं, और कहते हैं वो कुछ पल की ही नींद लेते हैं, कुछ पल। तो उनके जो कुछ पल हैं वो हमारे 4 महीने बीत जाते हैं। तो जस्ट लगा लो कि जो 12 दिव्य दिन हैं वो हमारे कितने हज़ारों साल होंगे, राइट। तो समुद्र मंथन चला है, बहुत सालों तक चला हो, एंड और उसमें से बहुत कुछ जो है निकलता रहा। रत्न निकले, है ना, एंड अमृत निकला, विष निकला, एंड कितनी सारी और स्टोरियाँ हैं, है ना। देवताओं में और राक्षसों में लड़ाई भी हुई उस अमृत के लिए। धन्वंतरी जी का अवतार हुआ जो कि विष्णु जी का अवतार है, जो जब निकले उसमें से तो उनके हाथ में, एक हाथ में क्या कहते हैं आयुर्वेदा की बुक थी, दूसरे हाथ में उनके जो है अमृत था। तो तभी हम लोग जो है धनतेरस पे धन्वंतरी जी की वर्शिप करते हैं। बट हम लोग कहते हैं कि धन 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 धन, पर धन्वंतरी जी इज़ फॉर धन एज वेल, एंड धन्वंतरी जी इज़ फॉर हेल्थ। आयुर्वेदा के आयुर्वेदा के एक्सपर्ट हैं, तो ऑफकोर्स हमें उनकी पिक्चर अपने घर में लगानी चाहिए। तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग एक्चुअली, उनकी हमें वर्शिप करनी चाहिए, सो दैट वी कैन गेट ब्लेसिंग्स ऑफ धन्वंतरी जी फॉर आवर हेल्थ एंड फॉर आवर वेल बीइंग, फिजिकल, मेंटल, एवरीथिंग। पूरे घर की हमारे जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, हम सबकी अपनी हेल्थ के लिए उनसे जो है हम प्रे कर सकें। ये तो हो गया एक पार्ट, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे जो करते करते फिर हमारे जो उसमें से लक्ष्मी जी का भी जो है अवतार आता है, लक्ष्मी जी आती हैं। सॉरी मैंने अवतार गलत बोला, तो लक्ष्मी जी आती हैं। लक्ष्मी जी जब आई उसमें से निकली समुद्र मंथन में से, तो कहते हैं कि इट वॉज द डे ऑफ दिवाली एक्चुअली, इट वॉज द डे ऑफ अमावस्या। तो उस दिन जो हम लक्ष्मी जी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तभी सब लोग जो है लक्ष्मी जी की पूजा भी करते हैं। सर्टेनली करनी भी चाहिए, बिकॉज बिना लक्ष्मी के तो ना प्रोस्पैरिटी है, ना अच्छा खान पान है, ना ब्यूटी है ना अच्छा पहनना ओढ़ना होगा। लक्ष्मी जी को दंडवत प्रणाम, और लक्ष्मी जी सबके घरों में रहे, आपके घर में भी रहे, मेरे घर में भी रहे, सबके घरों में जो है रहे। बट हाँ, अच्छी एनर्जी तो ज़रूर रखनी चाहिए लक्ष्मी जी को पाने के लिए। जस्ट रेज योर एनर्जी, बिकॉज लक्ष्मी जी की जो एनर्जीज हैं वो बहुत ही हाई वाइब्रेशन एनर्जी होती है उनकी। तो डेफिनेटली अपने घर को आप साफ़ सफाई रखें, तभी हम घर की साफ़ सफाई भी रखते हैं, ठीक है। दूसरा आगे बढ़ते हैं, आगे एक पार्ट और आता है। त्रेता युग में जो पहुंचते हैं, त्रेता युग में भगवान राम को वैसे भी एग्जाइल हुआ था 14 वर्षों के लिए। जब भी कोई भी चीज़ें होती है हमारी लाइफ में ना, तो कुछ पर्पस होता है उसके पीछे। तो भगवान राम के पीछे तो पर्पस बहुत सारा था भाई, कितने सारे राक्षस थे, उनको मारना था, है ना। कितने सारे लोगों से मिलना था, कितने सारे लोगों ने प्रेयर्स करी होंगी, अपनी मैनिफेस्टेशंस करी होंगी कि हम भगवान राम से मिलेंगे। तो ऑफकोर्स उनके लिए तो बहुत मुश्किल था ट्रैवल करना, क्योंकि ट्रेन और एरोप्लेन तो थे नहीं भाई उन लोगों के लिए। रावण के लिए एरोप्लेन था, भगवान राम के लिए एरोप्लेन था। तो लगा लो जो हमारा भारत है वो कितना डेवलप्ड कंट्री था उस टाइम पर, और आज भी डेवलप्ड ही है। अगर आप देखो तो बाकी कंट्रीज से, है ना, उनके घर, उनके टॉयलेट्स उनके अच्छे नहीं होते हैं, दे यूज़ टिश्यू पेपर्स, एटलीस्ट हमारे पास में जेट यूज़ करते हैं हम लोग। उनके वहाँ पे खाना इतना एक्सपेंसिव है, यूरोपियन एंड लाइक वेस्टर्न कंट्रीज़ में। हमारे यहाँ पे खाना कितना सस्ता है। तो हमारी जो कंट्री है वो डेवलप्ड है या नहीं है? 100% हमारी कंट्री जो है डेवलप्ड है। चलो एनीवेज हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ऑफकोर्स जो भगवान को एग्जाइल हुआ वो इसीलिए हुआ कि भैया वो सब लोगों से मिल सके जिन्होंने मैनिफेस्टेशंस अपनी रखी हुई थी कि हमें भगवान से मिलना है ना, भगवान के हमें दर्शन करने हैं। तो भगवान तक तो पहुंचना मुश्किल था, तो भगवान ही पहुंच गए उनके पास तक, है ना। तो उनकी मैनिफेस्टेशन इतनी स्ट्रांग थी। अपनी मैनिफेस्टेशन आप स्ट्रांग रखो ना, कि ताकि आपकी भी सब चीज़ें पूरी हो जाए ना। कभी भगवान भी आपके नॉक करे और आपके घर पे आ जाए, है ना, कितना मज़ा आएगा। चलो, तो ये तो हुआ। तो फिर ऑफकोर्स रावण के पास में भी जाना था। तो रावण के ऊपर भी जो है भगवान राम ने जो है विजय प्राप्त करी, है ना।
और उनसे कुछ लेसन्स भी लिए डेफिनेटली, और लक्ष्मण को भी बोला कि भैया उनसे लेसन लो, बिकॉज ऑफ कोर्स ही वॉज अ ग्रेट पंडित एंड ही वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा। तो डेफिनेटली क्योंकि हम सबके पास में सब चीज़ें हैं, है ना, हम सबके पास में अलग अलग एक्सपीरियंस है, मेरे पास अलग है, आपके पास अलग है, ठीक है। उसकी बुद्धि उस टाइम पर कहीं खराब हुई थी तो हमें वो भी सिखाया जाता है। हम रावण से भी सीख सकते हैं कि भाई जितना आप अपने आप को चाहे डेवलप जितना मर्जी कर लो, मतलब फाइनेंशियली आप जितना मर्जी स्ट्रांग हो जाओ, बट अपनी ईगो अपने आगे मत आने देना। वो ईगो सब कुछ जो है सर्वनाश कर देती है ना। जैसे आता भी है ना, भगवद गीता में भी एक श्लोक आता है, आई थिंक 2nd चैप्टर का 62 वर्स है, क्रोधाद भवति सम्मोहो सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति, है ना। तो कहते हैं कि बुद्धि का जो है, जब बुद्धि का नाश होता है आपका सर्वनाश हो जाता है। तो एनीवेज चलो वो हुआ। तो रावण से रावण के ऊपर जो है विजय, रावण को कॉन्कर करने के बाद में विजय प्राप्त करने के बाद चल दिए जी आगे आने लगे। तो भगवान राम ने जो है लक्ष्मण को, सॉरी हनुमान जी को बोला कि यू डू वन थिंग, आप जो है जल्दी चले जाओ और अयोध्या में जो है मैसेज दे दो, क्योंकि फ़ोन वोन तो होते नहीं थे मोबाइल की, चलो भाई फ़ोन कर दे हाँ जी मैं आ रहा हूँ, है ना। तो उन्होंने बोला कि जाओ और आप जो है मैसेज दे दो कि मतलब हम लोग आ रहे हैं वहाँ पे, और 14 साल भी हमारे कंप्लीट हो ही गए हैं। तो पहुँचे वहाँ पे, तो जब जिस दिन पहुँचे तो दैट वाज द डे ऑफ अमावस्या, है ना, कार्तिक की अमावस्या थी। तो लाइट वाइट तो होती नहीं थी उस टाइम पर, तो लैंप्स जो है जलाए जाते थे, है ना, घी के दिए जलाए जाते थे। तो वो घी के दिए सब लोगों ने अपने घर के बाहर जो है जगाए हैं। एंड तो जो वो कहते हैं ना कि अयोध्या जो है बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तो उस दिन क्या बोला कि दीपों की आवली, है ना, यानी कि दीपावली, यानी कि दीपों की माला, है ना। तो दीपों की जो है वो माला लगाई गई और भगवान राम का जो है वहाँ पे स्वागत किया गया, इसीलिए जो हम लोग दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। तो ये तो एक स्टोरी होगी हमारी त्रेता युग की, एक स्टोरी हमने समुद्र मंथन की कर ली है। एक तीसरी स्टोरी और आती है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण की जो वाइफ है सत्यभामा, उन्होंने जो है नरकासुर को मार दिया, ठीक है। अब नरकासुर की जो है 16,000 पत्नियां थी। भाई वो तो कहती है कि अब हम कहाँ जाए, है ना, बिकॉज पहले तो लेडीज जो है बहुत चेस्ट हुआ करती थी, है ना। तो दे वर वेरी डेडिकेटेड टू देयर हस्बैंड। तो डेफिनेटली पता तो उनको भी था कि भैया हमारा जो हस्बैंड है उसकी क्या गति होने वाली है। पता एक्चुअली पहले सबको ही होता था, ऐसा नहीं है, हमें भी पता ही होता है कि हम क्या करने जा रहे हैं, बट फिर भी हम कर लेते हैं, है ना, क्योंकि हमारा कंट्रोल हमारे मन पे नहीं है। तो ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता था, पता तो उनको भी था कि भैया हमारे हस्बैंड का क्या होने वाला है। तो नरकासुर को जो है मार दिया और दिवाली वाले दिन जो है उसका कल्याण कर दिया, ठीक है, भगवान कृष्ण ने। तो अब जो 16,000 पत्नियां थी उन्होंने बोला कि भैया हम कहाँ जाए, हमें तो कोई शेल्टर चाहिए, हमें कौन अपनाएगा। तो भगवान कृष्ण ने जो है सिम्बॉलिकली उनसे जो है विवाह कर लिया, ठीक है। तो अब वो दे वर सो हैप्पी कि चलो हमें किसी के शेल्टर मिली है। तो उन्होंने जो है उस हैप्पीनेस में सबने जो है वहाँ पे दिए वगैरह जलाए और उन्होंने भी जो है वो कहते हैं ना कि दीपावली वहाँ पे सेलिब्रेट करी, कहते हैं दीपों की आवली, यानी कि दीपों की जो है माला वहाँ पे जो है उन्होंने बनाई और सेलिब्रेट करी। तो अपनी हैप्पीनेस को सेलिब्रेट करा उन्होंने। सो अब यहाँ से एक लर्निंग है, बिकॉज मैं हमेशा लेकर चलती हूँ कि कोई भी आपके घर में फेस्टिवल है, हमारी कंट्री में जो भी फेस्टिवल है, उससे हम सीख क्या रहे हैं, है ना। तो एक तो हो गया कि आपने किसी ईविल को ख़त्म किया, ठीक है, किसी गंदी चीज़ को ख़त्म करा और अपनी अच्छी चीज़ में जो है आप आ गए हो, है ना। तो यही हुआ है। लेकिन आपने शेल्टर भी किसी को दिया है, आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, उसकी वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर लेना मतलब लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये आता है कि दिवाली इज नॉट ओनली द फेस्टिवल ऑफ लाइट, इट इज़ द जर्नी ऑफ सोल फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। कि आपकी जो सोल वो डार्कनेस में जो पड़ी हुई है, जो अभी भी आप किसी के साथ में हेट्रेड रखते हो, किसी को जज करते हो, किसी के टूवर्ड्स आप अभी भी जेलस रखते हो, है ना। तो क्या ये आपने हटा दिया है? क्योंकि अदरवाइज आप अभी भी डार्कनेस में हो। जिसके टूवर्ड्स आप रख रहे हो उसका कोई घंटा फर्क उसको नहीं पड़ रहा है, बट लेकिन आप अपना लेवल गिराते जा रहे हो, है ना, क्योंकि आपका लेवल फिर सबको दिखाई भी पड़ता है। सो इट इज़ अ सोल जर्नी। सो व्हाट ऑल यू हैव लर्न्ड ऑन दिस दिवाली, आपने क्या सीखा है इस दिवाली में? कौन सा स्टेप है जो आप अपनी लाइफ में लेने जा रहे हो और अपनी लाइफ को
कहते हैं ना कि डार्कनेस टू लाइट आप लेकर जा रहे हो उस दिवाली पे, क्योंकि ये जो दिवाली है इट इज़ अ सोल जर्नी, ठीक है, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। तो अपनी सोल को भी डार्कनेस से हटा के लाइट की तरफ लेकर जाओ। कौन सा ऐसा नया स्किल है जो आपने इस साल सीखा है, जो पिछली दिवाली पे नहीं था लेकिन इस दिवाली पे है आपके पास वो स्किल? या कौन सी ऐसी बुरी आदत थी जो आपके पास पिछली दिवाली पे थी लेकिन इस दिवाली पे आपने छोड़ दी है, या इस दिवाली पर है और आप अगली दिवाली पे छोड़ने चाह रहे हो, या इसके बाद में छोड़ ही दोगे आप? मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। अदरवाइज यू कैन व्हाट्सएप मी at 7669433255. This is my personal contact number, but WhatsApp करना message, ठीक है? And if you want to take any kind of consultation with me, so connect with me on this number 7669433255. And remember this कि दिवाली क्या है? सोल जर्नी है, ठीक है? कपड़े तो खरीद लोगे, नए नए कपड़े खरीद लोगे, फैशन कर लोगे, अच्छी पिक्चर्स खींच के इंस्टाग्राम पे भी लगा दोगे, है ना, किसी को गिफ्ट दे भी दोगे, किसी से गिफ्ट ले भी लोगे, बट व्हाट अबाउट द सोल जर्नी? सोचा आपने कभी इसके बारे में? सोचो। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। जो फ्रेंड को आप चाहते हो कि वो अपनी सोल जर्नी में आगे बढ़े, उनको ये वीडियो 100% शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच। हैप्पी दिवाली, और अपनी सोल जर्नी शेयर ज़रूर करना कमेंट सेक्शन में।